हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी और मुझे अपनी लाइफ के मोमेंट्स को कैप्चर करना पसंद है। तो फाइनली दोस्तों, मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई है और मैंने आपको एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का टूर भी करवा दिया है। और आज वो दिन आ गया है जिसके लिए मैं आपको पिछले एक महीने से बोल रही थी कि आज वो दिन है जब मुझे मुझे अपने हॉस्टल यानी मेरे इस प्यारे रूम को छोड़ना होगा। और आज हम फाइनली शिफ्ट होने जा रहे हैं सिंगल सीटर रूम में। काफ़ी लंबे टाइम से मैं आपको बोल रही थी कि मैं सिंगल सीटर रूम में शिफ्ट होने वाली हूँ और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि आपकी कब सिंगल सीटर रूम अलॉट किए जाते हैं एम्स जोधपुर में। तो फाइनली 4th ईयर के अंदर सिंगल सीटर रूम्स अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटीज़, नाइट शिफ्ट्स एंड इन सब को देखते हुए काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है 2 सीटर रूम में। तो फाइनली अब हम सिंगल सीटर रूम में जाने वाले हैं। तो छुट्टियों से पहले ही मैंने अपना आधा सामान तो पैक कर दिया था और कुछ सामान मेरा अभी बाकी है, तो उसको पैक करने के लिए मैं एक बहुत बड़ा सा कार्टून लाई थी, जो अभी आपने देखा ही होगा। वो था एक एसी का डिब्बा जो मैं उठा के लेके आ गई। एम्स जोधपुर में तो आए दिन सप्लाई होती रहती है, तो काफ़ी सारे हम ऐसे कार्टून थे जो लेके आ गए ताकि सामान इधर से उधर शिफ्ट करने में थोड़ा आसान रहे। तो अब मुझे इस प्यारे से सुंदर से मेरे रूम को, जिसको मैंने 3 सालों से अपने हाथों से सजाया था, उसको खाली करना ही पड़ेगा। हालांकि मुझे बहुत दुख है, मैं तो काफ़ी टाइम से नहीं चाहती थी कि मुझे सिंगल सीटर रूम मिले, क्योंकि मैं बहुत खुश थी इस हॉस्टल में। ये हॉस्टल काफ़ी अच्छा, स्पेशियस, सुंदर और वेंटिलेटेड है। तो मेरा मन थोड़ा कम है, क्योंकि जो सिंगल सीटर रूम है उसका हॉस्टल थोड़ा कंजस्टेड टाइप का है, तो मेरा इतना मन नहीं लगता वहाँ पे। बट खैर, अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो हमको जाना ही होगा। तो मैं फ़ाइनली अपने रूम के पर्दे, उसके जो भी डेकोरेशन का सामान है, लास्ट में वो सब निकाल रही हूँ। बाकी सारा बड़ा सामान तो मैंने पैक कर दिया है। तो आज हमें शिफ्ट करना है, तो मैं फ़ाइनली अपना सारा सामान लेके जा रही हूँ लिफ्ट एरिया के पास। वहाँ से फिर मैं लेके जाऊँगी नीचे। तो ये मैं आ गई हूँ लिफ्ट एरिया के पास, और काफ़ी सारे मेरे दोस्त अभी सो भी रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग अभी रूम शिफ्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि 1 वीक का टाइम है तो हम आराम से कर सकते हैं, ऐसा कोई जल्दबाजी तो नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं आधा सामान आज शिफ्ट करूँगी, आधा सामान थोड़े दिनों में कर लूँगी धीरे धीरे। तो हाउस कीपिंग स्टाफ इसमें मदद करवा देते हैं सामान शिफ्ट करने में। तो अभी हम सारा सामान नीचे लिफ्ट एरिया से नीचे लेके आ गए रिसेप्शन एरिया में। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि सब लोग कैसे सामान लेके आ रहे हैं। ये सामान आ गया इधर से, लिफ्ट से सब लोग अपना बाहर लेके आ रहे हैं। अभी मतलब ये हम सिर्फ 3-4 लोग अभी जगे हुए, तो अभी हम शिफ्ट करें, क्योंकि आज है सैटरडे। तो मैक्सिमम लोग अभी सोना प्रेफर कर रहे हैं। उन्होंने सबने सोचा कि शाम को उठकर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये कुछ छोटे मोटे सामान है, तो वो मेरे दोस्त खुद ही लेके जा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा पूछते हैं कि मेरे दोस्तों का रिव्यू क्या है नए दोस्तों, हॉस्टल तुम्हें को कैसा लेके। लग रहा है ओल्ड हॉस्टल में शिफ्ट होके? नहीं, मतलब तुम्हें तुम्हें खुशी है कि एक्साइटमेंट है, कि या तुम्हें दुख है अपने अपने पुराने हॉस्टल को छोड़ने का? कोई दुख है तुम्हें? पुराना ज्यादा नया ऐसा क्या दिखा आपको उस हॉस्टल में? सिंगल रूम सिंगल बेड। ये देखो दोस्तों, सिंगल रूम की खुशी। सीता, आपने कितनी बार रूम खाली किया है? 3 बार। अरे रूम हैंडओवर करके जाना। अभी अपने अपने रूम पे लॉक कर देना और 2 प्लीज। आपको कैसा लग रहा है नए ओल्ड हॉस्टल में शिफ्ट होके? बहुत बुरा हिमांशी, बहुत बुरा। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपको शिफ्ट होना पड़ रहा है? बताओ वो क्या नाम है उसका? पता नहीं। नो चॉइस। नो चॉइस। चॉइस दी नहीं है। चॉइस दी होती तो मैं इसी हॉस्टल में होती आज। इसको आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे? इस हॉस्टल को 5 स्टार होटल। वाह यार, और पुराने हॉस्टल को? 1 स्टार। अरे यार, अचानक से हम गरीब हो गए दोस्तों। गरीब हो गए। तो ये है मेरे दोस्तों की रिव्यू। कुछ लोग काफ़ी खुश हैं नए हॉस्टल से, तो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा उदास। मैं भी उदास वाली कैटेगरी में ही आ रही हूँ। फिर पता नहीं वहाँ जाने के बाद क्या होगा। तो अभी फाइनली हमारी पिकअप आ गई है, जो पिकअप हमारा सामान इधर से उधर शिफ्ट करेगी। ये पिकअप कॉलेज की तरफ से ही प्रोवाइड की जाती है, हमारा इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग आगे कुछ लोग पीछे, जिसका भी सामान पिकअप में है वो अपना सामान इधर से उधर पीछे बैठ के शिफ्ट करवा देते, ताकि कोई सामान गिर ना जाए रास्ते में। तो मैं एक राउंड कर चुकी हूँ, अब ये दूसरा राउंड है, और इसमें मेरा मैक्सिमम सामान सारा कवर हो चुका है। कुछ सामान है वो बाद में आके मैं ऐसे हाथ से लेके चली जाऊँगी पैदल ही। तो अभी ये हमारा ओल्ड हॉस्टल है जहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे अब सारा सामान हमने बाहर निकाल के लिफ्ट एरिया में शिफ्ट कर लिया है, और यहाँ से हम अपने रूम में शिफ्ट कर लिया। ये है मेरा नया रूम जो मुझे अलॉट हुआ है। अभी तो ये देख के मुझे काफ़ी खंडर टाइप वाइब्स दे रहा है, बट
मैं इसको थोड़ा अच्छा कर लूँगी जिससे मेरी और इस रूम की थोड़ी वाइब्स मैच और मेरा दिल यहाँ पे लग जाए। तो फाइनली मेरा सारा सामान तो आ ही गया है। कुछ थोड़ा बहुत सामान है जो मैं उस हॉस्टल से जाके अभी लेके आऊँगी। काफ़ी रात भी हो गई हमको शिफ्ट करते करते, तब तक मैंने सारा सामान वहाँ पे थोड़ा सेटल किया, काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये मेरा थोड़ा सा सामान बच गया था, इसको मैं लेने आई हूँ। आज मैं मैम को हैंड ओवर नहीं करूँगी रूम को, क्योंकि मुझे अभी 2-4 दिन और मेरे रूम के साथ रहना है कि मेरा मन ना लगे, तो मैं यहाँ आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। तो अभी रात का टाइम हो गया है, तो आज मुझे सोना, अभी तो मैं घर चली जाऊँगी। मेरा घर यहीं पे है पास में, मेरी नानी का घर, तो वहाँ जाऊँगी। फिर मैं वापस मंडे को आऊँगी। तो अभी मैंने काफ़ी सारा सामान मेरा फ़िक्स कर दिया है और थोड़ा बहुत जो सामान था वो लेके जा रही हूँ। और फिर मैं मंडे को आके मैम को ये हॉस्टल का रूम हैंड ओवर कर दूँगी। तो यहाँ पे कुछ लिखा है गाइस, ये है मेरे यूट्यूब चैनल, और ये वो डेट है जिस दिन मैंने इस हॉस्टल में फ़र्स्ट डे स्टे किया था। तो अभी मैं जाती हूँ इस प्यारे से रूम को छोड़ के। काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें स्पेंड कर लिया है। तो फिर बट खैर, चेंज तो चलते रहते लाइफ में, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और ये है मेरा सुंदर सा प्यारा सा हॉस्टल। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना नया हॉस्टल का टूर भी करवाऊंगी कि नया हॉस्टल कैसा है और वहाँ के 1 सीटर रूम कैसे हैं। फिर मैं अगले दिन आ गई वापस, और अभी आज मैं मैम को हैंड ओवर करने वाली हूँ अपना रूम। और तो फिर मैंने सारा रूम चेक कर लिया अच्छे से, मेरा कोई इंपॉर्टेंट सामान नहीं रह गया अंदर। फिर मैम ने भी चेक कर लिया गार्ड को बुला के। और अब फाइनली मैं ये हॉस्टल लीव कर रही हूँ। इसके बाद मैं इस हॉस्टल में जब चाहूँ तब नहीं आ सकती, मुझे एंट्री करके ही आना होगा। मैं अपने भगवान जी छोड़ के गई थी यहाँ पे, तो आज मैं उनको लेने आई थी। और अब फाइनली मैं अपने हॉस्टल को छोड़ के अपने नए हॉस्टल में जा रही हूँ। और उसका सिंगल सीटर रूम है, तो उसका भी मैं आपको टूर नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, और हॉस्टल का टूर भी करवा दूँगी। तो ये ऐसा कुछ उसकी क्लिप्स है जो मैंने अपना नया रूम सेटल किया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।